नमस्कार दोस्तों, आपसे एक अपडेट आप स्वागत है। कैसे हो मेरे भाई? आप सभी सिलेक्शन के बहुत ही करीब पहुंच चुके हो, क्योंकि 14 नवंबर से आप सभी का टेट टेस्ट मेडिकल वगैरह सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। आईटीबीपी में सही पोस्टों का, एससीएम का नहीं छोड़ के। जो ट्रेडमेन वाले मेरे भाई हैं, वो उनका सवाल ये है, बहुत सारे सवाल हैं कि सर टेट टेस्ट कैसे पास करें, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, कैसे उसको हैंडल करें, कैसे टैकल करें। सारी बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पीडीएफ मिल जाती है। तो देखिए, आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, आपका नाम आ चुका होगा, तो आपके लिए टेट टेस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। टेट टेस्ट के बारे में आप सभी को मैं ये बता दूं, टेट टेस्ट है जो क्वालिफाई नेचर का है। इसका फाइनल मेरिट से लेना कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द रिटर्न एग्जामिनेशन। जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जामिनेशन पास करेंगे टू द ट्यून ऑफ 10 टाइम, यानी कि 10 गुना बच्चों को कैटेगरी वाइज विल बी कॉल्ड फॉर द अपीयर इन द टेस्ट टेस्ट होगा बेसिक ऑफ द मार्क और सिक्योर इन रिटर्न एग्जामिनेशन के मार्क के आधार पर। ठीक है, इस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर द वन टेस्ट ओनली, यानी कि एक बंदे को केवल एक ट्रेड टेस्ट के लिए अलाउ किया जाएगा। मान लीजिए आपने एक से ज़्यादा एग्जामिनेशन दे रखे होंगे या फिर पता नहीं क्या रखा हो, तो आप एक ही ट्रेड टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिस ट्रेड टेस्ट विल बी कैरी 50 मार्क, यानी कि ट्रेड टेस्ट होगा 50 नंबर का। और आप जान लो, इसमें आप सभी को केवल 50% मार्क्स लाने, यानी कि 50 का आधा, यानी कि 25 नंबर आप सभी को लेके आने हैं, जो आप आसानी से ला सकते हो। सब मुझे लगता है कि ट्रेड टेस्ट में पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से पास हो सकते हो। अब मैं हर एक ट्रेड के बारे में बताऊंगा कि आपका ट्रेड टेस्ट होगा कैसे, क्या क्या चीज़ें आप सभी से पूछी जाएंगी, आराम से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस ट्रेड के बारे में, टेलर के बारे में। टेलर का मतलब है क्या? टेलर का मतलब है जो कपड़े पर सिलता है, दर्जी। तो दर्जी का काम है कपड़े पर सिलना, उसकी कटाई उटाई करना, माप अप करना, वो काम आप सभी का है। अब आपका ट्रेड टेस्ट लेगा कौन? अधिकारी बैठा रहेगा, मगर उसके अलावा लेगा कौन? वो लेगा आप सभी का जो बटालियन में टेलर होगा, सीनियर टेलर होगा, वो आप सभी का ट्रेड टेस्ट लेगा। और सीनियर टेलर है वो ज़्यादा इतना ताम झाम नहीं करेगा। अगर आपने सब कुछ सही से कर लिया, आपका व्यवहार सही है, एक्टिविटी सही है आपकी, तो वो आपको पास कर देगा, आपके काम करने के तरीके को देखेगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें 15 नंबर का जो होगा, सबसे पहले होगा कि आप सभी को माप लेना आना चाहिए। टेकिंग मेजरमेंट, यानी कि आप कैसे माप लेते हो, शोल्डर की माप कैसे लेते हो, कमर की माप कैसे लेते हो, वेस्ट की माप कैसे लेते हो, हाथ की माप कैसे लेते हो, वो माप लेना मेजरमेंट। तो आप किसी भी टेलर के यहाँ जाओ, वहाँ से थोड़ा 1-2 दिन देख लो यार कैसे करते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा। कटिंग एंड स्निचिंग यूनिफॉर्म, यानी कटिंग कैसे करते हैं, स्निचिंग कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर विंटर एंड समर सीजन, मतलब कि दोनों कपड़ों के लिए कैसे करते हैं, ठीक है। फोर्स पर्सनल, जो भी फौज के कपड़े होते हैं उनको कैसे सिला ले, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलना विलना करवा लेंगे आप सभी से। मेन चीज मुझे लगती है कि मेजरमेंट, मेजरमेंट अगर आपने सही से कर ली तो मुझे लगता है कि आप, क्योंकि वो आधा काम कर देगा आपका, क्योंकि मेजरमेंट में पता चल जाएगा कि ये टेलर है कि नहीं टेलर है। वो पता चल जाता है, जब टेलर अपना फीता उठाता है तो पता चल जाता है। 15 नंबर के, ठीक है। अगर आप टेलर वाले नहीं हो तो वीडियो को स्किप कर दो, थोड़ा सा आगे चले जाओ, ठीक है। तो इसके बाद 10 नंबर का आप सभी का क्या होगा? नॉलेज अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, यानी कि कपड़े के बारे में, मटेरियल कि ये क्या है, ये सिल्क है। इतने ज़्यादा कपड़े तो होंगे नहीं वहाँ पर, ठीक है, नॉर्मल कपड़े होते हैं, तो कपड़े के बारे में थोड़ा सा देख लेना। चाहे आप गूगल पे देख लो, चाहे इंटरनेट पे देख लो, कहीं पर भी देख लो, ठीक है। फैब्रिक, थ्रेड्स के बारे में पता होना चाहिए, कलर्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा धागा कैसा होता है, उस तरह धागे के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यूज्ड इन ट्रेड वर्क, यानी किस कपड़े में किस तरह का धागा इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़, थोड़ी सी जर्नली चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए। 10 नंबर का होता है। कैपेबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ट्रबल शूटिंग, यानी कि कुछ फटा वटा है, जैसे कुछ रफू वगैरह हो गया, कहीं पर सिलाई करनी है, कहीं पर काज करना है, कहीं बटन टूट गया है, वो रिपेयर वगैरह करना, वो सारी चीज़ें आप सभी को होगा, ठीक है। और कुछ मेंटेनेंस, जैसे स्विंग मशीन में कैसे आप नीडल लगाते हो, कैसे बॉबिन लगाते हो, कैसे अगर मान लीजिए हैंडल नहीं काम करे, ढीली हो जा रही है, उसको कैसे करना है, कहीं पैडल ढीली हो जा रही है, कहीं उसका जो जो उसका पट्टा है वो काम सही से नहीं कर रहा है, मशीन जाम चल रही है, ऑयलिंग कैसे करें, तो मेंटेनेंस के बारे में यू हैव टू नो, आपको पता होना चाहिए। 15 नंबर का ठक्का, ठीक है। तो इसके बाद जो आप सभी का लास्ट आता है 10 नंबर का, वो आता है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द टूल्स मशीन्स यूज्ड इन कटिंग एंड टेलरिंग एंड देयर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कैची आप सभी को पता है, वो सारे नीडल्स के बारे में पता होना चाहिए, मशीन के पार्ट्स के बारे में, बॉबिन क्या है, तो जनरली छोटे मोटे जो पार्ट्स हैं मशीन से रिलेटेड है, जो कटिंग से रिलेटेड है, मुझे लगता है उसके अलावा आपसे एक टेलर की दुकान में क्या ही इतनी बड़ी मशीन हो जाती है, बहुत बड़े
ऐसा तो नहीं कि वहाँ रॉकेट साइंस चल रही होगी, आपसे रॉकेट्स के पार्ट पूछेंगे। तो सिंपल एक मशीन के बारे में क्या पार्ट्स होते हैं, आप उसको डिसमेंटल देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना, कहीं पर देख लेना, उसके डिसमेंटल करके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। और इतनी डीप नॉलेज में तो टेलर को भी नहीं पता होगा। आप खुद सोचो कि इतना डीप नॉलेज में टेलर को पता होगा कि वो भी तो आपकी तरह ही भर्ती हो गया, उसको मतलब क्या है, सिलाई से मतलब है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने मेजरमेंट वगैरह सही से ले ली, टूल्स के एक दो नाम सही से बता दिए, या फिर आपने कपड़े वगैरह धागे वगैरह के बारे में बता दिए, कपड़ा सिल दिया को, तो आप, मुझे लगता है कि आप पास हो जाओगे टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है गार्डनर। गार्डनर का मतलब है सीधी सी बात है कि माली है। माली का काम क्या होता है, फूलों से रिलेटेड, गार्डन से रिलेटेड, कटिंग से रिलेटेड, उसकी कटाई वटाई छटाई वटाई खूबसूरती से रिलेटेड होता है। तो यहाँ 10 नंबर के जो मार्क्स हैं, नॉलेज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, यानी कि पेड़ों के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा पेड़ है, कौन सा पौधा है। फ्लावर्स के बारे में पता होना चाहिए, सीजनल प्लांट्स किस सीजन में किस तरह के प्लांट्स को इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए गार्डन के बारे में। एंड द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इट। अब ये टेस्ट कौन लेगा, जो वहां पर सीनियर गार्डन होता है ना, सीडन गार्डन होता है, वो वही सबके टेस्ट लेता है। तो जनरली आपको पास कर दिया जा सकता है अगर आप अच्छे से कर दो, बिहेव करते हो। नॉलेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड देयर यूजेस, यानी कि कौन सा फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल करते हो, यूरिया, वो तो बहुत जनरल चीज है, वो 10 नंबर का होगा, ठीक है। नॉलेज ऑफ, क्या लिखा है, प्रिजर्वेशन ऑफ सीड्स एंड डिफरेंट प्लांट, सीजन ऑफ प्लांटेशन एंड प्लांटेशन ऑफ टेक्निक, यानी कि पौधों को कैसे लगाते हैं, बीजों को कैसे रखते हैं, किस तरह के बीज कैसे होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपके सामने किसी का बीज रख दे, आपको पता ही ना चल पाए ये बीज किसका है, तो ये थोड़ी बहुत नॉलेज आप इंटरनेट की सहायता से ले सकते हो। नॉलेज अबाउट, क्या लिखा है, बुडिंग एंड, क्या लिखा, ग्राफ्टिंग, रिपेयरिंग द बकेट बाय यूजिंग फ्लावर एंड डिफरेंट कलर, यानी कि आप सभी को कैसे फ्लावर्स वगैरह को लगाना है, कैसे उसको प्लांट करना है, कैसे सब कुछ बनाना है, बुके वगैरह, वो सारी चीजें भी यहाँ पर बोला है। 10 नंबर का हो गया। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज द टूल्स यूज इन गार्डनिंग। अब गार्डनिंग में क्या ही टूल्स आपको इस्तेमाल होते हैं बताओ। एक खुरपी इस्तेमाल होती है कटिंग के लिए, एक बड़ा सा कैची जैसा होता है, वो इस्तेमाल होते हैं। ज्यादातर क्या ही इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लावर देने के लिए फ्लावर पॉट होता है, जिसे पानी देने के लिए, सॉरी, पानी देने के लिए होता है, पॉट होता है जिसे पानी देते हैं, उसको आप देख लेना। बस इन छोटी मोटी चीजें होती हैं। 50 नंबर का आप आसानी से पास हो सकते हो। मेन आता है कॉबलर। कॉबलर में थोड़ा से टूल्स ज्यादा हो जाते हैं और काम भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक शूज, हम लगता है कि हम अपने पैरों पे पहनते हैं, मगर उसको बनाने में मेहनत लगती है। पहली बात तो उसकी स्निचिंग, उसकी स्टिचिंग जो होती है ना यार, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, क्योंकि उसमें जो सूजा होता है ना, वो अगर आपसे कह दिया जाए तो मुझे नहीं लगता सब कुछ चला। तो एक बार दो बार अपने घर पे ही अपने ही जूते सिलने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, वो हो जाएगा 10 नंबर का, ठीक है। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज द टूल्स यूज इन द ट्रेड, यानी कौन कौन से ट्रेड होता है, देखो सूजा होता है। उसके बाद आपने देखा होगा एक उनके पास रखा होता है लोहे का, जिसके ऊपर वो जूता रख के कीली हथौड़ी वथौड़ी मारते हैं, ये सब चीजें करते हैं, जिससे वो निकालते हैं, जो वो क्या बोलते हैं, कील निकालते हैं, उस तरह के टूल्स वगैरह। तो आप सभी को पता होना चाहिए ग्लू वगैरह के बारे में, धागे वगैरह के बारे में, वो 10 नंबर का होगा आप सभी का। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज द डिफरेंट टाइप ऑफ लेदर एंड मटेरियल। इसके देखिए, आप, मैं आपसे कहता हूँ कि सीधी सी बात ये सोचो कि आपका टेस्ट लेगा कौन। सीधी सी बात ये है, आप ये सोच के ही अपनी तैयारी करो, आपका टेस्ट लेगा एक कॉबलर लेगा। एक कॉबलर भी तो कहीं से सीख कर आया होगा, सीख कर आया होगा। वो फोकस किस पे करेगा, वो फोकस ये करेगा कि बच्चा काम कर रहा है, या फिर वो बताने पे फोकस करेगा। तो आप कोशिश करना कि अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देना, और जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पढ़ लेना। कहीं पर हल्का फुल्का भूलोगे भी तो चल जाएगा, मगर थोड़ा बहुत काम आप सभी को आना चाहिए, काम पे ज़्यादा फोकस रहेगा आपका, ठीक है। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज द नेल्स एंड थ्रेड यूज फॉर द रिपेयरिंग शूज, यानी कि जो नेल्स वगैरह लगे होते हैं, क्योंकि जो आप ड्रिल शूज वगैरह देखोगे ना, तो उसके नीचे नेल्स वगैरह लगे होते हैं, कील्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। उनको पहचानना, उनको कैसे, तो वो सब सारी चीज़ें थोड़ी आप इंटरनेट की सहायता से आप सीख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी ये भी क्वालिफाई नेचर का है। उसके बाद जो लास्ट में है, नॉलेज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लेदर स्विंग मशीन, यानी कि एक मशीन होती है, जैसे सिलाई मशीन होती है, वैसे लेदर स्विंग मशीन भी होती है आप सभी की, ठीक है। एंड देयर एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर, यानी कि उसमें खराबी होती है थोड़ा सा, तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा रिपेयर वगैरह कराएंगे आप सभी से, जनरली आप सभी से हो जाएगा, ठीक है। सफाई कर्मचारी सबसे मेन काम हो जाता है। सफाई कर्मचारी के लिए आपको थोड़ी सी अपनी डिग्निटी, डिग्निटी मतलब क्या होता है, थोड़ा सम्मान अपना गिराना पड़ता है, सम्मान गिराना पड़ता है, क्योंकि आप जनरली ऐसे काम नहीं करते हो। आपको लगता है कि मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ, मैं सफाई कैसे कर सकता हूँ, मैं झाड़ू कैसे चला सकता हूँ, मगर यहाँ पर आती है जॉब की बात, एक नौकरी की, क्योंकि आपको आवश्यकता है, आपको पहले से पता है, इसके नाम में ही इसकी सच्चाई छुपी हुई है, सफाई कर्मचारी है।
तो आपको सफाई करनी आनी चाहिए। इसमें अगर आप छोटा बड़ा सोचने लगोगे अपने आप को, तो आप नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा लगने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे भाई देख लेना आप सभी, ठीक है। यहाँ 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का रहेगा। नॉलेज अबाउट द टूल्स, कौन कौन से टूल्स है, तो इसमें सफाई कर्मचारी में क्या ही टूल्स हो सकते हैं, जो झाड़ू वगैरह है वही टूल्स है। क्लीनिंग मटेरियल के बारे में थोड़ा सा हो सकता है कि फिनाइल वगैरह के बारे में कुछ पूछ लें आपसे, यूज इन द ट्रेड वर्क, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर का होगा क्लीनिंग का बाथरूम टॉयलेट वगैरह। तो इसमें थोड़ा सा अपनी डिग्निटी की ना, अपनी थोड़ा सा अपने आप को ये दिखाना कि मैं कंफर्टेबल हूँ, आई एम कंफर्टेबल, मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा ये चीज़, ठीक है, मुझे करना सही लग रहा है क्योंकि मुझे चाहिए नौकरी। वाश बेसिन वगैरह, ठीक है। कलेक्शन है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ट्रैश एंड गार्बेज, यानी कि कैसे कूड़े को उठाना है वो भी एक प्रॉपर मैटर होता है। ऐसा नहीं है कि आप चले दोनों हाथ उठाए अपने कपड़े में भर के उठाए, एक प्रॉपर वे होता है जिसके हिसाब से आप क्लीनिंग करोगे, ठीक है। वो 10 नंबर का होगा। एबिलिटी टू ओपन ए ब्लॉकेज सीवर पाइप लाइन लैटरिंग एंड सेप्टी टैंक, यानी देखो ये चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आप सभी से कराया जाएगा, मुझे नहीं लगता है कोई सेप्टी टैंक होगा जो ब्लॉक होगा आपसे ओपन करवाया जाएगा। नॉर्मली एक तरह का डेमो आप सबके सामने रखा जाएगा, आपको उसको करना पड़ेगा, और ये वहाँ पर डिपेंड कर थोड़ा सा अपनी जो भी वहाँ से कराया जाए थोड़ा खुशी मन से करना, शर्मा के करोगे तो फिर वो तुमको फेल कर देंगे, ठीक है। फिर वॉशरमैन की बात कर लेते हैं। वॉश इसमें वॉशरमैन में भी 50 नंबर का होगा, इसमें 25 नंबर लाना है। आप सभी को क्वालिफाई नेचर का कोई भी इसका नंबर जुड़ने वाला नहीं है मेन लिस्ट में। वॉशिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्लॉथ्स, कैसे कपड़े को धोना है। आयरन करना है यानी कि प्रेस करना है कपड़े को। नॉलेज अबाउट द ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े को कैसे ड्राई क्लीन करते हैं वो चीज़। और नॉलेज अबाउट द यूज ऑफ वेरियस डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर एंड सोप्स एंड देयर यूज इन करेक्ट क्वालिटी। मुझे नहीं लगता ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कपड़े धोना प्रेस करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे भी लगता है प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ज़्यादातर टूल्स वगैरह पे आपको वो सबको पता है कि क्या क्या लगता है, ठीक है। और जो एट द एंड आप सभी का बार आता है, बार में आप सभी के केवल बार का सबसे हार्ड टेस्ट है बार का। मुझे लगता है बार पास करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि बार में आपको लाइव प्रैक्टिकल करना है। आपको बोला है हेयर कटिंग ऑफ वेरियस टाइप, यानी आपको हेयर कटिंग कैसे करना है, आपको ट्रिमर चलाना कैसे आना चाहिए, आपको आपकी जो कैची है उसको पकड़ने का ढंग, आपको जो उसका जो कंघा होता है, उस कॉब होता है उसको पकड़ने का ढंग, वो सारी चीज़ें, ठीक है। 20 नंबर का, 20 नंबर इसी के मिल जा रहे हैं आप सभी को। बॉडी हेड मसाज वगैरह कैसे करते हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भाई ये बार टेस्ट पास करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद नॉलेज अबाउट द यूज ऑफ टूल मशीन एंड यूज, देखिए इसमें टूल्स वगैरह क्या ही हो सकते हैं, आपको ट्रिमर वगैरह कैची वगैरह यही सब तो है ना, टूल्स पे जितना ज़्यादा फोकस नहीं, मेन फोकस है आपके प्रैक्टिकल पे, क्योंकि ये ट्रेड टेस्ट है, ठीक है। आप सभी आसानी से पास कर सकते हो अगर आप उस काम को थोड़ा बहुत जानते हो, शर्माते नहीं हो, आपका बिहेवियर अच्छा है, आप मतलब कि होता है ना उलझन में नहीं पड़ जाते हो, यार इरिटेशन हो रहा है मैं कैसे करूंगा, मुझे नहीं हो पाएगी, ये नहीं, हाँ कर रहे हैं सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, बस इतना ही अगर आप अपनी दिखा दोगे एफिशिएंसी तो आप डेफिनेटली पास कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। डीबी वगैरह टेंशन मत लो, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बना के लेके जाना। बाकी मैं ट्रेड टेस्ट की वीडियो बनाया था, बच्चों की काफ़ी डिमांड थी, बच्चे पूछे थे ट्रेड टेस्ट कैसे पास करें, तो मैंने आप सभी को बता दिया कैसे करना, कुछ नहीं है, आप सभी को बस अपना 100% देना है, और थोड़ा सा अपने आप को दिखाना है कि हाँ मैं उस ट्रेड में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे काम करना है, मैं सीख जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी बहुत 19-20 कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं सीख जाऊंगा, मैं समय मुझे इंटरेस्ट है। ज़्यादातर मेन इंटरेस्ट आप सभी का सफाई कर्मचारी वाले में देखा जाएगा कि हाँ वो आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, बेमन से तो नहीं कर रहे हो यार, अरे यार क्या ये काम कर रहे हैं यार, मन नहीं कर, तो ये थोड़ा सा अपने आप को देख लेना मेरा भाई, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए तो अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।